हमारे दादाजी के समय से भी वो प्रकृति प्रेमी रहे हैं और उनने बगीचा लगाया था जाम का, तो 35-40 साल पुराना था। उसको निकालने के बाद में हमने भी उन्हीं को अनुसरण करते हुए 2004 में वो निकाल के फिर आम का लगाया। इसमें आम के बगीचे में आपने कितनी वेराइटीज लगाई, कितनी वेराइटियों में आम यहाँ पर उत्पादित होता है? इसमें करीब करीब मान के चलो 90 से ज्यादा वेराइटियां हैं आम की, और ये ऑल ओवर इंडिया के मतलब हर कोने की वेराइटियां करीब करीब यहाँ पे हमने कोशिश करी संकलित इकट्ठी करने की। कौन कौन से महत्वपूर्ण आम आपके यहाँ पर है, किन किन वेराइटीज के आम है? हमारे यहाँ तो वैसे तो बहुत सारी वेराइटियां हैं, पर जो नए में हमारे हिसाब से वो सेंसेशन है, वो टमेगो करके जापानीज आम है, वो भी अभी हमने लगाया 2-3 साल हुए हैं। और ब्लैक मैंगो है, अपना अमरापुरी है, सेंसेशन है, मेक्सिको का है वो, और एक विलुप्त प्राय अपने मद्रास हापुस करके वैरायटी है, वो विलुप्त के कगार पे वो भी लगा रखी है। अमरापुरी विलुप्त कगार की प्रजाति है, वो भी लगा रखी है। और दूसरे जो केसर, दशहरी, लंगड़ा, सिरोली, ये जो रेगुलर जो बिकते हैं वो भी सारी वैरायटी है। और स्पेशली जैसे जूनागढ़ की जो केसर है वो भी यहाँ लग रहा है, रत्नागिरी का हापुस जो है वो भी यहाँ लग रहा है, और मलियाबाद के जो दशहरी, लंगड़ा और चौसा है, फजली है, जर्दालू है, वो सारे आम बिहार का है, वो भी लगा रखे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा वगैरह है वो भी यहीं पे है अपने। तो ऑल ओवर इंडिया की मतलब वैरायटी हमने इकट्ठी करने की कोशिश करी चारों कोने की। कितना उत्पादन आप पूरे साल भर में यहाँ पे करते हैं? ऐसा कोई परफेक्ट तो नहीं है कि इतना ही उत्पादन होता है, क्योंकि सब आम एक साथ आते नहीं। बहुत सारी वैरायटी हर साल आती है, बहुत सारी वैरायटी 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के आती है। तो इसका कोई कुछ नहीं है, कभी 5 लाख भी हो जाता है, कभी 10 लाख भी हो जाता है, और ये आंधी वगैरह आ जाती, तूफान वगैरह आ जाता तो वो गिर भी जाता है। कितनी आमदनी आप करते हैं यहाँ से इस बगीचे से? वो कोई फिक्स नहीं रहता है, ये देखो शौकिया तौर पर कर रखा है कुल मिला के, और फिर जो भी आ जाए तो 5 से 10 लाख रुपए जो भी बन जाता है अपने, क्योंकि सारे आम एक साथ नहीं आते हैं। आपके यहाँ पर जो आम है, कितना बड़ा आम, कितनी सबसे बड़ी साइज कितने की है आम की, और कितनी मैक्सिमम कीमत आम की आपकी बगीचे में? हमारी जो अमरापुरी है वो मैक्सिमम 2.5 किलो से लगा के 5 किलो तक होता है एक आम, और वो 1000 रुपए किलो में मतलब बिकता है। और सेंसेशन जो है वो 5000 रुपए किलो के आसपास बिकता है। और सारे आम जो है यही पाल वगैरह नहीं लगाते, हम पूरा झाड़ पे पकते हैं, झाड़ पे पकने के बाद में उनको तोड़ के बेचते हैं, यहीं से सेल आउट करते हैं। ये जो बगीचा है इसमें आप किसी प्रकार के जो केमिकल वाले खाद उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसमें आज तक कोई केमिकल का एक दाना भी और नहीं 1 ml कोई फर्टिलाइजर स्प्रे किया, इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे किया अभी तक। पूरा नेचुरल है, वो केचुआ खाद वगैरह डालते हैं अपन, वहाँ आपको मैंने बताया था वो बना हुआ है केचुए का पूरा पाउडर, वहीं से बना के डालते हैं पूरा। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिस प्रकार से बागवानी कर रहे हैं? किसानों का यही है कि देखो प्रकृति से जुड़े रहो, और प्रकृति के हिसाब से अगर नेचुरल करोगे थोड़ा कम मिलेगा, पर संतुष्ट रहेगी कि लोगों को अच्छा खिलाया अपन ने। और दूसरा ये है कि झाड़ खत्म होते जा रहे हैं, तो आप अगर 5-5, 10-10 पौधे भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति को फायदा ही मिलेगा, और उसका अपने को ही फायदा मिलेगा लास्ट में जाके। यहाँ से आम कहाँ तक जाता है आपका? यहाँ से आम तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, और मतलब जो खरीदने वाले आते हैं ना वही अपने रिश्तेदारों को या बेचते हैं, तो विदेशों तक भी जाता है आम।
दादाजी के समय से भी वो प्रकृति प्रेमी रहे हैं और उनने बगीचा लगाया था जाम का, तो 35-40 साल पुराना था। उसको निकालने के बाद में हमने भी उनको अनुसरण करते हुए 2004 में वो निकाल के फिर आम का लगाया। इसमें आम के बगीचे में आपने कितनी वेराइटीज लगाई, कितनी वेराइटियों में आम यहाँ पर उत्पादित होता है? इसमें करीब करीब मान के चलो 90 से ज्यादा वेराइटियां हैं आम की, और ये ऑल ओवर इंडिया के मतलब हर कोने की वेराइटियां करीब करीब यहाँ पे हमने कोशिश करी संकलित इकट्ठी करने की। कौन कौन से महत्वपूर्ण आम आपके यहाँ पर है, किन किन वेराइटीज के आम है? हमारे यहाँ तो वैसे तो बहुत सारी वेराइटी हैं, पर जो नए में हमारे हिसाब से वो सेंसेशन है, वो टमेगो करके जापानीज आम है, वो भी अभी हमने लगाया 2-3 साल हुए हैं। वो ब्लैक मैंगो है, अपना अमरापुरी है, सेंसेशन है, मैक्सिको का है वो, और एक विलुप्त प्राइम अपने मद्रास हापुस करके वेराइटी है, वो विलुप्त के कगार पे वो भी लगा रखी है। अमरापुरी विलुप्त कगार की प्रजाति है, वो भी लगा रखी है। और दूसरे जो केसर, दशहरी, लंगड़ा, सिरोली, ये जो रेगुलर जो बिकते हैं वो भी सारी वेराइटी है। और स्पेशली जैसे जूनागढ़ की जो केसर है वो भी यहाँ लग रहा है, रत्नागिरी का हापुस जो है वो भी यहाँ लग रहा है, और मलियाबाद के जो दशहरी, लंगड़ा और चौसा है, फजली है, जर्दालू है, वो सारे आम बिहार का है, वो भी लगा रखे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा वगैरह है वो भी यहीं पे है अपने। तो ऑल ओवर इंडिया की मतलब वेराइटी हमने इकट्ठी करने की कोशिश करी चारों कोने की। कितना उत्पादन आप पूरे साल भर में यहाँ पे करते हैं? ऐसा कोई परफेक्ट तो नहीं है कि नहीं इतना ही उत्पादन होता है, क्योंकि सब आम एक साथ आते नहीं। बहुत सारी वेराइटी हर साल आती है, बहुत सारी वेराइटी 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के आती है, तो इसका कोई कुछ नहीं है। कभी 5 लाख भी हो जाता, कभी 10 लाख भी हो जाता है, और ये आंधी वगैरह आ जाती, तूफान वगैरह आ जाता तो गिर भी जाता है। कितनी आमदनी आप करते हैं यहाँ से, इस बगीचे से? वो कोई फिक्स नहीं रहता है, ये देखो शौकिया तौर पे कर रखा है कुल मिला के, और फिर जो भी आ जाए तो 5 से 10 लाख रुपए जो भी बन जाता है अपने, क्योंकि सारे आम एक साथ नहीं आते हैं। आपके यहाँ पर जो आम है, कितना बड़ा आम, कितनी सबसे बड़ी साइज कितने की है आम की, और कितनी मैक्सिमम कीमत आम की आपकी बगीचे में? हमारी जो अमरापुरी है वो मैक्सिमम 2.5 किलो से लगा के 5 किलो तक होता है एक आम, और वो 1000 रुपए किलो में मतलब बिकता है। और सेंसेशन जो है वो 5000 रुपए किलो के आसपास बिकता है। और सारे आम जो है यही पाल वगैरह नहीं लगाते, हम पूरा झाड़ पे पकते हैं, झाड़ पे पकने के बाद में उनको तोड़ के बेचते हैं, यहीं से सेल आउट करते हैं। ये जो बगीचा है, इसमें आप किसी प्रकार के जो केमिकल वाले खाद उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसमें आज तक कोई केमिकल का एक दाना भी और नहीं 1 ml कोई फर्टिलाइजर स्प्रे किया, इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे किया अभी तक। पूरा नेचुरल है। वो केचुआ खाद वगैरह डालते हैं अपन, वहाँ आपको मैंने बताया था वो बना हुआ है केचुए का पूरा पाउडर, वहीं से बना के डालते हैं पूरा। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिस प्रकार से बागवानी करते हैं? किसानों का यही है कि देखो प्रकृति से जुड़े रहो, और प्रकृति के हिसाब से अगर नेचुरल करोगे थोड़ा कम मिलेगा, पर संतुष्ट रहेगी कि लोगों को अच्छा खिलाया अपन ने। और दूसरा ये है कि झाड़ खत्म होते जा रहे हैं, तो आप अगर 5-5, 10-10 पौधे भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति को फायदा ही मिलेगा, और उसका अपने को ही फायदा मिलेगा लास्ट में जाके। यहाँ से आम कहाँ तक जाता है आपका? यहाँ से आम तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, और मतलब जो खरीदने वाले आते हैं ना वही अपने रिश्तेदारों को या बेचते हैं, तो विदेशों तक भी जाता है आम।